नमस्कार। आज हम रसायन का 8वां भाग में देखेंगे किण्वन, अल्कोहल एवं यूरिया, फर्मेंटेशन, अल्कोहल एंड यूरिया। सबसे पहले इसमें देखते हैं फर्मेंटेशन किण्वन के बारे में। तो मनुष्य किण्वन से प्रागैतिहासिक काल से परिचित है यानी पहले से ही प्राचीन काल से ही परिचित है। दैनिक जीवन में अनेक क्रियाएं जैसे दूध का फटना, दही का जमना, वनस्पति तथा जंतु पदार्थों का सड़ना, मीठे फलों से रस से सोमरस या द्राक्षारस है वो बनाना और गन्ने के रस से सिरका बनाना इत्यादि किण्वन क्रियाओं के ही परिणाम हैं। किण्वन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन जो है शब्द है फर्वर से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू बॉयल अर्थात उबालना। क्योंकि किण्वन क्रियाओं में उबलते हुए विलयन के समान बुलबुलों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है वो गैस निकलती है। सर्वप्रथम लुई पाश्चर जो है उन्होंने सन 1860 में शर्करा है उसका शर्करा का किण्वन का अध्ययन किया तथा सुझाव दिया कि शर्करा का किण्वन खमीर जिसको ईस्ट बोलते हैं कि कोशिकाओं की जीवन सक्रियता के कारण होती है। पाश्चर के अनुसार कुछ सूक्ष्म जो अवायवीय जीव हैं जैसे ईस्ट है, जीवाणु है, वो अपनी वृद्धि व जीवन की क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संबंधित जटिल कार्बनिक यौगिकों का अपघटन करते हैं अर्थात है ना। इस क्रिया के फलस्वरूप कुछ सरल कार्बनिक यौगिक जैसे एथिल अल्कोहल है वो आदि बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और अल्प मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये लुई पाश्चर के अनुसार है। फिर उसी समय लिविग जो है तो लिविग ने पाश्चर के मत का खंडन किया तथा बताया कि शर्करा के विलयन का अल्कोहल में परिवर्तन ईस्ट की जैव शक्ति के कारण नहीं बल्कि उन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण है जिसमें क्या होता है किण्व के अंदर पाए जाते हैं और उसके अंदर पाए जाने वाले संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भाग लेते हैं। इस प्रकार लिविग ने किण्वन वाली जीवित कोशिकाओं को किण्व या फर्मेंट के नाम से पुकारा। इसके पश्चात जो बुकनर है वो 1897 ने अपने प्रयोगों द्वारा दिखाया कि इष्ट कोशिकाओं की पीसने पर प्राप्त निष्कर्ष तथा मृत कोशिकाओं को पृथक करने के पश्चात बचा हुआ रस भी किण्वन करता है तथा निष्कर्ष निकाला कि किण्वन की क्रिया जीवित सूक्ष्म जीवों में उपस्थित मृत नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिकों जिन्हें एंजाइम कहते हैं के द्वारा होती है अर्थात किण्वन के लिए किसी जैव शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। और इष्ट कोशिकाओं में एक जाइमेज नामक एंजाइम होता है जो हेक्सो शर्करा C6H12O6 का किण्वन कर अल्कोहल उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ पर दिखा है C6H12O6 है, ये ग्लूकोज है। ये जाइमेज की उपस्थिति में 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस ऊर्जा यानी ये अल्कोहल का निर्माण करता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। फिर उसी प्रकार देखते हैं कि इष्ट कोशिकाओं में सुक्रेज जो है और माल्टोज है वो एंजाइम भी पाए जाते हैं जो क्रमशः सुक्रोज और माल्टोज का किण्वन कर उन्हें हेक्सोज शर्करा में बदल देते हैं। जैसे सुक्रोज और माल्टोज है C12H22O11 प्लस H2O ये की उपस्थिति में वो क्या करता है सुक्रोज और माल्टोज को 2C6H12O6 ये हेक्सो शर्करा में इसको परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो इसी प्रकार किण्वन क्रियाएं जीवाणु में उपस्थित एंजाइमों द्वारा भी होती है जैसे ब्यूटेरिक अम्ल किण्वन, लैक्टिक अम्ल किण्वन और एसिटिक अम्ल किण्वन आदि भी होता है। अतः किण्वन एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जिसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों में उपस्थित एंजाइमों जैसे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ के द्वारा धीमी गति से सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन होता है ना। और किण्वन एक ऊष्मक्षेपी क्रिया होती है। तो ठीक है, इसके बाद देखते हैं किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या होती है।
किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ देखते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियाँ आवश्यक होती है। तो पहला है ताप। तो किण्वन क्रियाओं के लिए अनुकूल तापमान जो होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो, क्योंकि किण्वन की क्रिया को अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है, तो इसमें ताप जो है वो अनुकूल ताप जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस होता है और अधिकतम ताप जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर किण्व मर जाते हैं तथा कम ताप पर क्रिया की गति मंद पड़ जाती है। दूसरा है सांद्रण इसका। तो कंसंट्रेशन जो है वो किण्वन क्रियाओं के लिए तनु विलयन, जो तनु विलयन है वो 8 से 10% अनुकूल होता है और अधिक सांद्र विलयन में किण्व जो है फर्मेंट जो है वो क्रिया से नष्ट हो जाती है। फिर तीसरा है विलयन की पीएच। तो किण्वन क्रिया के लिए पीएच पर निर्भर होती है। यह क्रिया प्रबल क्षारीय व प्रबल अम्लीय विलयन में ठीक प्रकार से नहीं होता। फिर चौथा है वायु संचार। तो एरेटेशन जो है किण्वन क्रिया वायु की उपस्थिति में तीव्र से होती है। फिर पांचवा है अन्य पदार्थों की उपस्थिति। तो अन्य पदार्थों में किण्वों की वृद्धि के लिए कुछ अकार्बनिक लवण जैसे अमोनियम सल्फेट है या अमोनियम नाइट्रेट है आदि की उपस्थिति अति आवश्यक होती है, क्योंकि ये लवण किण्वों के लिए आहार का कार्य करते हैं। इन पदार्थों की उपस्थिति में किण्वन है शीघ्रता से होता है। फिर परिरक्षक प्रिजर्वेटिव पदार्थों की जो अनुपस्थिति होती है उसमें क्या है, कुछ परिरक्षक पदार्थों जैसे बोरिक अम्ल है, फिनॉल है, HCN है तथा मरकरी आदि किण्वों को नष्ट कर देते हैं, अतः परिरक्षक पदार्थ विलयन में नहीं होना चाहिए। फिर अगला देखते हैं किण्वन के लिए उपयोग एवं उत्पाद। किण्वन के लिए उपयोग एवं उत्पाद में पहला जैसे देखेंगे इसमें तो शर्करा व स्टार्च से एल्कोहल का बनना। दूसरा देखते हैं इसी में तो दूसरा है फलों के रस से एल्कोहली पेय पदार्थों का बनना। और तीसरा में देखेंगे तो तीसरा है शर्करा विलयन में Na2SO3 सोडियम सल्फेट जो है Na2SO3 ये की उपस्थिति में ईस्ट के द्वारा ग्लिसरॉल का बनना होता है। फिर चौथा है एथिल अल्कोहल से माइकोडर्मा एसिटी के द्वारा सिरका यानी एसिटिक अम्ल का तनु विलयन बनाना, परंतु इस क्रिया में वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखते हैं C2H5OH है प्लस 2O2 है, वायुमंडल का ऑक्सीजन है। तो इसकी उपस्थिति में क्या होता है, माइकोडर्मा एसिटी जो है उसकी उपस्थिति में CH3COOH प्लस H2O यानी एसिटिक अम्ल का बनता है और पानी अलग हो जाता है। ठीक, इसके बाद पांचवा जो आता है उसमें पांचवा इसका क्या है कि स्टार्च से क्लस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटिकम जीवाणु द्वारा एसीटोन व ब्यूटिल अल्कोहल का बनना होता है। तो इस प्रकार किण्वन के उपयोग एवं उत्पाद होते हैं। एल्कोहल तो एलिफैटिक एल्कोहल होता क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सिल समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह OH जो समूह है द्वारा प्रतिस्थापन करने पर प्राप्त यौगिक एल्कोहल कहलाता है। तो जैसे यहाँ R है, R एक कोई यौगिक है और बॉन्ड H है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन है इसमें देखेंगे OH प्लस आयन और OH प्लस होता है या H माइनस होता है, उसमें R सिंगल बॉन्ड OH होता है, तो ये एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से एल्कोहल को जल का मोनोएल्किली व्युत्पन्न भी माना जा सकता है। तो यहाँ R सिंगल बॉन्ड H है, R सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड प्लस R या माइनस H है, तो R OH बनता है। तो इसको सभी एल्कोहलों में क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप OH हाइड्रोक्सिल जो OH होता है, एल्कोहल उन यौगिकों के समूह को कहते हैं जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से संयुक्त होता है जिनकी अन्य संयोजकताएं पृथक
हाइड्रोजन के परमाणुओं या अन्य कार्बन परमाणुओं से संतुष्ट रहती है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये सी सिंगल बॉन्ड सी है, इससे 5 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और OH है, तो ये एल्कोहल है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे सी सिंगल बॉन्ड सी है और इसमें हाइड्रोजन का ये सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड O है और OH है, तो ये एल्कोहल नहीं है। इसको ध्यान से देखेंगे तो एल्कोहलों का वर्ग क्या है, इसमें ये क्या होता है, संतुष्ट रहता है कार्बन परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन जो है। इसके बाद एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल में देखेंगे पहला जो एल्कोहल का वर्गीकरण है, उसमें एल्कोहलों का वर्गीकरण उसमें उपस्थित OH समूह की संख्या के आधार पर किया जा सकता है। जैसे एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो वे एल्कोहल जिनमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह OH होते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। एक इसमें CH3OH है, मिथिल एल्कोहल है, CH3CH2OH है, एथिल एल्कोहल है, CH3CH2CH2OH है, तो N प्रोपिल एल्कोहल होता है। दूसरा है इसमें हाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिसमें 2 हाइड्रॉक्सिल यानी 2 OH समूह होते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH और OH 2 हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये है एथिलीन ग्लाइकल यानी एथेन 1,2 है डायल है, ठीक है। इसके वर्गीकरण में तीसरा देखते हैं डाईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये वे एल्कोहल होते हैं जिनमें 3 या 3 से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह यानी OH जो समूह है वो होते हैं, क्रमशः ट्राईहाइड्रिक व पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ ग्लिसरॉल के लिए देखते हैं CH2OH, CHOH और CH2OH होता है, तो ये ग्लिसरॉल के लिए है। तो किसी भी एल्कोहल में एक ही कार्बन परमाणु से एक से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़े नहीं हो सकते, और यदि ऐसा होता भी है तो वे यौगिक बहुअस्थायी होते हैं और अपघटित होकर जल का एक अणु निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर R का देखे हैं, ये अस्थायी डाईहाइड्रिक एल्कोहल के लिए, तो RCOH OH ये जुड़ा हुआ है और H2H से निकलता है, तो ये क्या बनता है, RRC डबल बॉन्ड O यानी कीटोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट में देखेंगे जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक।